सऊदी अरब के शहर रियाद में रांची झारखंड रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर तनवीर आलम कई सालों से मेडिकल शोबे से वाबस्ता हैं और फ़िलहाल वजारत सेहत की जानिब से चलाए जाने वाले हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने रूबी न्यूज़ से एक मुलाकात में बताया कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब में मुहैया की जाने वाली तिब्बी सहूलियात में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि सऊदी अरब में बुनियादी तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जाता है। नाज़रीन, डॉक्टर तनवीर आलम की खिदमात पर पेश है रूबी न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। सऊदी अरब के शहर रियाद में वजारत सेहत के तहत कई हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं, जिनमें बुनियादी तिब्बी सहूलियात के अलावा असरी सहूलियात को भी यकीनी बनाया जाता है। वजारत सेहत के तहत चलाए जाने वाले हॉस्पिटल्स में तिब्बी खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर तनवीर आलम ने एक मुलाकात में रूबी न्यूज़ को बताया कि रांची झारखंड से सऊदी अरब मुंतकिल होने के बाद उन्होंने फिर मुड़कर नहीं देखा और इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत वो डॉक्टर बने हैं। इब्तिदा में सदर हॉस्पिटल में काम करने के अलावा वजारत सेहत के तहत चलाए जाने वाले किंग सऊद हॉस्पिटल में भी वो खिदमात अंजाम दे चुके हैं और मौजूदा वक्त में वो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तहत चलाए जाने वाले हॉस्पिटल में अपनी तिब्बी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और रहे कि डॉक्टर तनवीर आलम की अहलिया शहज़ीन इरम पेशे से सहाफ़ी और कॉलम नवीस हैं और मौजूदा तौर पर वो बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीम IJFF KSA चैप्टर से जुड़ी हैं और अपनी सहाफ़ती खिदमात में मशगूल हैं। डॉक्टर तनवीर आलम ने खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब आने वाले मुतलाशियान रोज़गार को मशवरा दिया कि वो यहाँ आने से क़ब्ल अपने आप को अच्छी तरह तैयार करें, आला तालीम के हुसूल को यकीनी बनाएं ताकि अच्छी मुलाजिमत हासिल हो सके, क्योंकि देखा यह गया है कि एक मरतबा मुलाजिमत में मशगूल होने के बाद फिर आला तालीम हासिल नहीं की जा सकती। बहरहाल डॉक्टर तनवीर आलम ने हैदराबादी कम्युनिटी की भी सिताइश करते हुए कहा कि वो तमाम कम्युनिटीज़ को लेकर चलते हैं और सऊदी अरब में अपना एक मुनफरिद पहचान भी रखते हैं। कि नाचीज़ को डॉक्टर तनवीर आलम कहते हैं और बेसिकली मैं रांची शहर से बिलोंग करता हूँ, जो झारखंड स्टेट का कैपिटल है। और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो रांची में ही हासिल की, वहाँ पे सेंट्रल स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय से। उसके बाद कॉलेजेस भी वहीं अटेंड किया और फाइनली मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया, जो रांची में ही है। वो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रिम्स के नाम से लोग जानते हैं उसको। तो मेरा ग्रेजुएशन वहीं से हुआ, इंटर्नशिप भी मैंने वहीं से किया, फिर हाउस जॉब मैंने डर्मेटोलॉजी में किया था वहाँ से। हाउस जॉब करने के बाद मैं वहाँ गवर्नमेंट जॉब में रहा और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अटैच रहा वहाँ पे। जैसे तो जो गवर्नमेंट जॉब हमारा हुआ, फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब आई जॉइंड इन इंटीरियर। फाइनली दे डिप्यूटेड मी, वहाँ के सदर हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे रखा। तो मैं सदर हॉस्पिटल में 1 साल काम किया वहाँ पे अंडर गवर्नमेंट। और उसी दरमियान हमारा सिलेक्शन जो है वो रियाद के लिए हो गया, रियाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में यहाँ का हॉस्पिटल है किंग सऊद मेडिकल सिटी, जो शमेसी हॉस्पिटल के नाम से फेमस है। तो सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी वहीं हुई। मैं CCU में वहाँ पे ज्वाइन किया, कोरोनरी केयर यूनिट में, और वहाँ काफ़ी साल काम करने के बाद फिर मैं वहाँ से फिर जो यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मैं वहाँ ज्वाइन किया, जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी साल से मैं एयरपोर्ट पे हूँ और बस अभी भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में ही काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जर्नी यही है अभी तक। अच्छा, इंडिया और सऊदी अरबिया में जो मेडिकल फैसिलिटी अगर उसकी बात करें, तो इंडिया में ये है कि लोग जो डॉक्टर्स वहाँ से बन के निकलते हैं, उनको एक्सपोज़र काफ़ी होता है। वो केसेस, डिफरेंट वैरायटी ऑफ केसेस देखते हैं। तो उनका जो एक्सपोज़र होता है केसेस के बारे में, क्लिनिकल सेंस उनका बहुत हाई होता है। लेकिन वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी है सभी हॉस्पिटल में वो अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर जो है वो छोटे से छोटे हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फैसिलिटी है, वो बहुत हाई ग्रेड की है। तो यहाँ पे है, और नीटनेस एंड क्लीनलीनेस, हाइजीन, ये बहुत एडवांस लेवल का है यहाँ पर। लेकिन जो डॉक्टर जो बन के निकलते हैं,
उनको इंडिया में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो वैरायटी ऑफ केसेस देखते हैं। और यहाँ के डॉक्टर भी अब यहाँ भी एक्सपोजर होने लगा है, यहाँ भी वैरायटी ऑफ केसेस आने लगे हैं। लेकिन मेन डिफरेंस मैं यही देखता हूँ कि इंडिया में जो डॉक्टर हैं उनको केसेस का एक्सपोजर बहुत है, क्लिनिकल सेंस उनका बहुत हाई है, लेकिन वो सभी हॉस्पिटल में उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल सकती है। वो चाह के भी उस तरह का मतलब ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं पेशेंट को। लेकिन यहाँ पर जो सेटअप बना हुआ है, जो इंतज़ाम है, वो बेहतर है और इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में। इंडिया में सर्टेन हॉस्पिटल में तो खैर बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में दे लैक द बेसिक फैसिलिटी। और यहाँ पर है कि बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल एवरीवेयर। वॉट एवर मेडिकेशन यू वॉन्ट टू प्रिस्क्राइब, यू कैन फ्रीली प्रिस्क्राइब, यू नो द पेशेंट कैन अफोर्ड। There you have to see the pocket of the patient whether he can afford this treatment or not. You have to think many times. So these are the basic differences. And ये मैं ये देखता हूँ कि ये मतलब दोनों में फर्क ये है।